नमस्कार। मेरा नाम सरोज साहू। मैं आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन एक सोसाइटी का, एक सिविलाइजेशन का मानदंड है। ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है ये। अगर हम सोसाइटी को एक इंसान समझें तो एजुकेशन इसका रीढ़ की हड्डी है। और इस रीढ़ की हड्डी को हर सरकार हमेशा चाहता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। लोग चाहते हैं कि इसे सस्ता किया जाए, लेकिन अच्छा किया जाए। सरकार चाहता है कि इसे हमारे सर से हटा दिया जाए। आप देखिए, भारत को एक जनमंगल राष्ट्र कहा जाता है। यहां पर सबको समान अधिकार है कहा जाता है, लेकिन कितने तरह के स्कूल्स यहां पर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है सेंट्रल स्कूल, जिसमें सीबीएसई पढ़ाया जाता है। मिशनरीज ने जो बनाया है कॉन्वेंट स्कूल, उसमें आईसीएसई पढ़ाया जाता है। कुछ और स्कूल हैं जहां एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है। ये सब जो क्लास 10th की बोर्ड है, तो ये सब बोर्ड अपने अपने सिलेबस खुद बनाते हैं और अपने अपने किताब खुद छापते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट का अपना बोर्ड भी होता है हर जगह पर। तो स्टेट गवर्नमेंट का, जहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन इतना कम है, इतना अच्छा नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा है, ना टीचर्स उसमें ठीक से आते हैं, ना कुछ भी ठीक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग ऑटोमेटिक चूज करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे बच्चों को। और जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो उनसे इतना पैसा खींच लिया जाता है कि आजकल एक जोक व्हाट्सएप में घूम रहा है। एक प्रिंसिपल ने एक पिता को बुलाया और कहा कि ठीक है, नया सत्र शुरू होने वाला है, आपके बच्चे को फिर से रीएडमिशन करवा दीजिएगा। रीएडमिशन फीस 20,000 है। उसका स्कूल वो जो 3 महीने का वो 6,000 है। यूनिफॉर्म के लिए 3,000 है। किताबों के लिए 5,000, टिफिन के लिए 3,000 और ट्यूशन्स के लिए इतना। तो वो बाप पूछता है प्रिंसिपल से, सर और पढ़ाई कैसे होगा? तो वहां प्रिंसिपल एक कागज देते हैं और कहते हैं कि ये रहे हमारे टीचर्स के लिस्ट। आपके घर के पास जो टीचर भी है, उनके घर में
ग्रुप ट्यूशन होता है वहां पर बच्चे को भेज दीजिएगा। तो ये है एजुकेशन का हाल, और सेंट्रल से लेकर जो लोकल स्कूल है वहां तक। और आप कुछ कहेंगे तो आपका बेचारा बच्चा मार खा के आएगा। एक बार एक पिता ने पेरेंट टीचर मीटिंग में पूछा कि सर, हमारा बच्चा, उसका स्टैंडर्ड क्यों बढ़ नहीं रहा है? तो प्रिंसिपल बोले कि आपका बच्चा तो हमारे पास 6 से 7 घंटा रहता है, 6 से 7 घंटा रहता है, या फिर 8 घंटा रहता है, और आपके पास रहता है 16 घंटा। मतलब एक दिन में 1/3 बच्चा रहता है स्कूल में, 2/3 रहता है घर में। तो प्रिंसिपल का कहना है कि जब 2/3 बच्चा घर में रहता है तो बच्चे की पढ़ाई घर में ज्यादा होनी चाहिए या स्कूल में? वो बाप बेचारा आ गया, लेकिन उसने ये बात अपने सुपीरियर अफसर को बताया। तो सुपीरियर अफसर ने उनसे कुछ बात कही। तो दूसरे पेरेंट टीचर मीटिंग में वो गए, पूरी तैयार होके गए थे। फिर से वो सवाल उठाया। सवाल उठाते ही प्रिंसिपल उसको फिर से दबाने के लिए शुरू कर दी। मिस्टर पंडा, आपका बच्चा घर में कितना टाइम रहता है, कितना टाइम वो स्कूल में आता है? तो मिस्टर पंडा बोले, स्कूल में वो 8 घंटे के लिए आता है, घर में रहता है और 16 घंटे। लेकिन घर में जो 16 घंटे रहता है उसमें से 10 घंटा सोता है, 2 घंटे वो अपना नित्य कर्म करता है, 2 घंटे टीवी देखता है, और 2 घंटे में होमवर्क करता है। लेकिन जो 8 घंटा वो स्कूल के लिए आता है, वो पूरा 8 घंटा पढ़ाई के लिए आता है। अब प्रिंसिपल का मुंह बंद। और दूसरे दिन 4 बच्चे मिलकर उस बच्चे को इतना मारे, और स्कूल क्लास टीचर उसे देखते हुए भी ना देखकर ऐसे गुजर गए कि वो बच्चा, फिर ऐसा हुआ कि उस बच्चे को स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में लगाना पड़ा। तो अगर ये हो जाएगा हाल, अगर इसमें इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, बोलने वाले की बच्चे को अगर मारेंगे लोग, तो कोई नहीं बोलेगा। अगर बोलने वाले के बच्चे को, सारे बच्चे तो सब दिन होमवर्क कर नहीं पाते ना, कभी कभी किसी का छूट भी जाता है। तो उस दिन टीचर का पौबारा हो गया। कितना दिन हो गया कि हमारे कैपिटल पनिशमेंट को स्कूल से हटा दिया गया। लेकिन आज भी क्या आप सोचते हैं कि स्कूल के टीचर नहीं मारते? मैं तो सोचता हूं प्राइमरी स्कूल टीचर में से, मतलब जितना जंगल नुकसान होता है, जितना छोटा छोटा, और ये जो लकड़ी तोड़ देते हैं मास्टर लोग भारत में से,
रोज एक जंगल बन जाता वो। अगर वो लकड़ी को छोड़ देते तो रोज एक 100 एकड़ का जंगल बनता। घर से आते हुए एक लकड़ी तोड़ के आते हैं। क्यों न बच्चों को मारना है। अब बच्चों के अंदर भी, हम लोगों के भी डीएनए में भर गया है वो, कि जो मार नहीं खाएगा वो पढ़ेगा नहीं। कितना गलत बात है। एक जबरदस्ती की चीज जब बहुत दिनों तक होने लगती है, हम लोगों का अभ्यास हो जाता है उसका। अभ्यास जब पूरा सेटल हो जाता है, उसे हम संस्कृति कह सकते हैं। संस्कृति जब कुछ दिन पुराना हो जाता है तो वो हमारा ट्रेडिशन बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक गली में रहता था। उस गली में कुछ बच्चों ने एक पूजा शुरू किया कि हम अब से गणेश पूजा करेंगे। तो पहले कुछ लोग उसमें बहुत प्रॉब्लम किए। अरे नहीं यार, गणेश पूजा क्या, ये क्या, वो क्या, रास्ता बंद होगा, ये मूर्ति कहाँ से लाना पड़ेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, सब हम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ बोले कि पैसा कलेक्शन करके ये लोग पिकनिक करेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, शराब पियेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। कुछ लोग बोले कि ये उस पार्टी के हैं, वो पार्टी से ले लो पैसा, हमें मत बोलो। मतलब जिसका जो आइडिया हुआ वो बोला। तो फिर भी हुआ पूजा। दूसरे साल भी पूजा हुआ, तीसरे साल भी पूजा हुआ, चौथे साल पूजा हुआ। 7 साल बाद 8वें साल वो बच्चे, कौन कहाँ पर नौकरी, कौन कहाँ पर व्यापार करके, सब आधे से ज्यादा चले गए। तो दूसरे बच्चों को और पूजा करने में मन नहीं लगा। तो जब पूजा का टाइम आया तो जो लोग इस चीज को इतना ज्यादा अगेंस्ट करते थे, वही लोग निकल के आए। बोले कैसे पूजा नहीं होगा, ये हमारा एक रेगुलर प्रैक्टिस है, पूजा होना पड़ेगा। अब देखिए, जो इलीगल था उसे कुछ दिन तक करते रहने से वो एक अभ्यास हो गया। तो फिर इन लोगों ने आपस में पैसा जोड़ा, जो आधे बच्चे थे और आधे बच्चों को मिलाया और उन्हें पूजा करने के लिए उकसा दिया। तो पूजा होने चला। कुछ दिन बाद और अब क्या होने लगा, कोई नया पड़ोसी आया, लोग उनसे बोल देते, अरे भाई हमारे यहाँ ना एक गणेश जी की पूजा होती है और उस वक्त इतना पैसा देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, और तुम्हारे घर में उस वक्त नॉन वेज नहीं हो सकता 7 दिन तक। राजी हो तो रहना, नहीं तो घर छोड़ दो। तो एक इलीगल चीज कुछ दिन तक जब चला, वो अभ्यास हो गया। वो अभ्यास जब कुछ दिन तक चला, वो संस्कृति हो गया। फिर आया उस गली का दूसरा जनरेशन। ये लोग बूढ़ा हो गए, वो जो बच्चे थे उनका शादी हो गया। तो दूसरे बच्चे जब बड़े हो गए तो उन लोगों से इन लोगों को ट्रांसफर हो गया चीजें।
और सब पूरा एरिया मिलके गणेश पूजा मनाने लगा। तो पहले इलीगल था, उसके बाद अभ्यास हुआ, उसके बाद संस्कृति बना, उसके बाद बना परंपरा। तो परंपरा ऐसे ही बनती है। तो ऐसे ही पहले किसी मास्टर ने बच्चे को मारा होगा, फिर उसके पिताजी ने, किसी और बच्चे के पिताजी ने कहा कि उसको मारते हो तो इसको भी मारो। फिर जब ये दो बच्चे अच्छा करने लगे क्लास में, तो बच्चों को बाप लेके आए और बोले दो आंख छोड़ दो और फिर मारते जाओ। और फिर ये एक परंपरा हो गया और लगता है कि अभी हमारे जीन्स में ये भर गया है। बच्चे अब न मानने से पढ़ते नहीं है, मास्टर लोग बोलते हैं। इसलिए आज इतना ही। आपका मत क्या है जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। मुझे इतनी देर सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो जो बेल बटन है ना उसको ठंग से लगा दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।